हवाले से हम आपको बताते हैं, मैं अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को भी, कभी जोश में होश नहीं खोना। वो अल्लाह को गाली दे, वो रसूल को गाली दे, वो कुरान को जलाए, वो तुम्हारी मस्जिदों को ढाए, तुम्हें किसी मंदिर को नहीं ढाना है, उनके माबूदों को गाली नहीं देनी है, उनके खुदाओं को बुरा भला नहीं कहना है। हमें पता ही नहीं उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास क्या है। अलबत्ता हम उनके शास्त्र जब पढ़ते हैं, रामायण जब पढ़ते हैं और कई रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें हमें जरूर मिलता है कि हजरत राम साहब जो थे, पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको, पुरुषोत्तम कहा जाता है। बंगला जुबान में जरा गोल करके बोलो, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम का माना मुझे मालूम, अलबत्ता यह है कि साधारण अच्छा इंसान, इंसान है पुरुषों में उत्तम और इंसानों में भी बड़ा भारी इंसान है। ये और बात है, हमने ये भी शास्त्र में देखा है, पढ़ा है कि 2-2 3 दिन को मारने वाले भी थे। उन्होंने किसी को तीर मार के, किसी को तलवार मार के खत्म किया, कत्ल भी किया। राम ने किसी को कत्ल, 2-2 आदमियों को कत्ल किया। वाल्मीकि एक और कोई है 2। अब सब मौजूद है आजकल जमाने में, तो सब भारत के अंदर सब चीजें दिखाई जाती है ना, मौजूद है, मारा। और किसी का कातिल कभी पुरुषोत्तम नहीं होता, कुछ भी हो। नंबर 1। नंबर 2, हमने ये भी पढ़ा और सुना और देखा है, हमने नहीं कहा, ना हमारी किताबों में मौजूद है, ना कुरान में मौजूद है, ना हदीस में मौजूद है, लेकिन यारों की भारत की अपनी तारीख और इतिहास और हिस्ट्री में मौजूद है कि राम एक मनुष्य थे, राजा दशरथ के बेटे थे, एक अच्छे इंसान थे। उनके और भी भाई थे। राजा दशरथ को औलाद नहीं होती थी। कोई बाबा के यहां गए, किसी साधु संत के यहां, और वहां जाकर के उस बाबा ने उनके बीवियों को खीर खिलाई। बाबा ने क्या खिलाई? जरा आवाज थोड़ा सा प्लीज, मुझे आवाज, ये इधर से बातें ना करो। खीर खिलाई, उस साधु ने खीर खिलाई तीनों बीवियों को, तो तीनों को खीर खाने की वजह से बच्चा पैदा हो गया। उसी से राम भी पैदा हुए, लक्ष्मण भी पैदा हुए, और कितने 4 बेटे थे ना, राम भी पैदा हुए, लक्ष्मण भी पैदा हुए, शत्रु भी पैदा हुए, और भरत भी पैदा। है कहा यार ये भारत की तो लीला ही है, जब है भाई पत्थर बोलते हैं यहां, तो खीर खा के जब बेटा पैदा, औलाद पैदा होती है, तो ये दुनिया की बिल्कुल नादिर और अजूबे वाली बात है कि नहीं बात है? बोलो, दुनिया में आज तक कभी कोई औरत खीर खाए और बच्चा पैदा हो जाए है? लेकिन ये देश ही हमारा अद्भुत है, अजूबे रोजगार है। दुनिया में हमारे भारत जैसा देश कहीं पूरी दुनिया में नहीं है, और उसकी मिसालें मैंने दी हैं आप। तो ऐसे ऐसे अजूबे हैं। आंख से पैदा हो रहे हैं, नाक से पैदा हो रहे हैं, ब्रह्मा के सर से पैदा हो रहे हैं, पैर से पैदा हो रहे हैं जनाब, मैल से। क्या बात बकरी, क्या बात है। शंकर की बीवी पार्वती जी स्नान करने जा रही हैं, घर में कोई नहीं, शंकर महाराज निकले तपस्या कर, कोई नहीं, दरवाजा खुला हुआ। तो उन्होंने अपने, ये भी देखें, कहने की बात नहीं, अब हमें शर्म आती है, क्योंकि अल हया शोबतु मिनल ईमान, एक मुसलमान बेशर्म नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, औरत हो या मर्द, मेरी माएँ बहनें भी, बेटियां भी बैठी हैं। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं। किसके लिए बता रहा हूं? इल्म रहे कि तुम मुसलमान अगर हो और जिस अल्लाह की इबादत करते हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें ये अजीम दौलत अदा फरमाई। शुक्र अदा। इसलिए पज़मुर्दगी, भाई ने अभी शेर में एक लफ्ज कहा, पज़मुर्दा गुलों को, उस पर मेरा दिमाग खिसक गया, और अच्छा हुआ खिसका तो ये बातें आई कि मैं आपको बशारतें सुनाने के लिए आया हूं, खुशखबरियां देने के लिए आया हूं, आपके ईमान को जिला बख्शने के लिए, आपकी अजमत को याद दिलाने, आपका रुतबा और मकाम क्या है, आपको अपनी पहचान बताने के लिए। आप पहचानो अपने आप को कि आप कौन हो, आप कोई मामूली चीज नहीं हो, वो बताने के लिए मैं ये बैठा हुआ हूं। तो ये जो बातें आपको बता रहा हूं, ये बतौर नॉलेज बता रहा हूं।
इल्म के लिए मैं अपने बच्चों को छोटे छोटे ये अपनी माओ बहनों बेटियों को बुद्धू ना बनो। आजकल बहुत गर्म हवा चल रही है भारत में, मुल्क में बहुत सारे झंडे बंडे देख रहे हो जिन्हें खाना लुकमा भी नसीब नहीं है, वो भी एक तिरंगा लगाए हुए बता रहा है कि हम कौन है। अपनी पहचान हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था कि कपड़ों से लोगों की पहचान होती है, अब समझ में आया। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री सॉरी, तो अब समझ में आया कि हमारे प्रधानमंत्री कितने बुद्धिमान हैं, कितने अक्लमंद हैं, कि उन्होंने बहुत पहले, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अल्लाह उन्हें दोबारा भी प्राइम मिनिस्टर बनाए, बोलो आमीन। बनने जरूरी है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब आप वो ना समझो। हमारे नजदीक अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सब एक ही हैं। हाँ, तो अजीजान मोहतरम, क्या कह रहा था मैं? ये नॉलेज के लिए कि आप समझो, हम शर्म की वजह से नहीं बता रहे, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, लेकिन बात आई है तो मैं कह देता हूं कि पार्वती जी ने सोचा अब क्या करें, दरवाजा रोजा खुला, कोई अजनबी अंदर ना आ जाए, तो अपने बगल से, इसको क्या बोलते हैं बंगाली में? बगल ही बोलते ना, अपने बगल से मट्टी निकाल करके और उसको बच्चा बनाकर, आदमी बनाकर, बगल से मट्टी निकाली और उससे लड़का बना दिया, लड़का बना करके दरवाजे पे बिठा दिया कि ताकि कोई आए जाए तो रोक दे, और नहाने चली गई। मैंने दिल ने थोड़ी देर के लिए कहा, या अल्लाह, कोई औरत इतनी भी गंदी होती है, मलिक छोड़ती है? यहां तो मुसलमानों को कहा हर कम से कम हर जुमे को नहा लो। हमारी माएँ बहनें भी नहाती, हम भी नहाते धोते सब हैं। हमारे यहां तो नहाने वहाने का माशाअल्लाह तबारकल्लाह बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। मैल भी न रहे बाकी जिस्म में, जिस्म को भी पाक रखो, अपने रूह को भी पाक रखो। और जिस्म को पाक रखने के लिए पानी से नहाओ, और रूह को पाक करने के लिए 5 वक्त अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी, इस्तिग़फ़ार, सजदा करो, नमाज पढ़ो, तुम्हारी रूह के मैल कुचैल साफ हो जाएंगे। हमारे इस्लाम में तो ये सिस्टम है कि अल्लाह के नबी ने बताया मिसाल दे करके कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारे घर के सामने कोई नहर बह रही हो और 5 टाइम उसके अंदर कोई गुस्ल करे, नहाए, तो हल यबका फी जिस्मिही मिन दरन, क्या उसके जिस्म में कोई मैल बाकी रहेगी? तो साहबा ने कहा ना, और 5 टाइम नहाएगा, नहर के अंदर डुबकियां लगाएगा और मल मल के नहा, तो कैसे मैल बाकी रहेगी? आपने फरमाया ये 5 नमाजों की मिसाल इसी की तरह है कि जब तुम वजू बनाकर सजदे करते हो, अल्लाह की बारगाह में 5 टाइम नमाज अदा करते हो, तो इसी तरह पवित्र हो जाते हो, तुम्हारी रूह पाक साफ हो जाती, सारे गुनाह खत्म हो जाते। हमारे इस्लाम ने तो ये बताया। अब माता पार्वती कितनी थी कि उनके बगल से मट्टी निकली तो इंसान बनाया, नहाने लगी, खैर वो नहाने बहाने में लग गई। यहां थोड़ी देर के लिए समझ में आता ना कितनी मैली कुचैली, फिर भी इतनी शक्तिशाली, इतना पावरफुल, इतनी ताकतवर कि सुनिए आप, आगे दास्तान में बताने के लिए नहीं बैठा हूं, मुझे कुछ और बताना है, लेकिन समझाने के लिए। और मैं इससे ज्यादा आप लोग जानते होंगे कि उधर से कहीं से शंकर जी तपस्या पैसा करके पूरा चार्ज होकर के भगवान जी की पर्वत से आ रहे थे। अब घर तो उन्हीं का था, पत्नी उन्हीं की थी, किसकी इजाजत, किसका घर के अंदर जाने लगे। लड़के ने रोका, पर फिर जाहिर है पैदा करने वाले उसकी मां। अब भगवान शंकर जी ने आओ देखा ना ताओ देखा, बे हमारे घर के सामने बैठकर ये लौंडा कौन है? और हमारी बीवी से इसका क्या रिश्ता, और हमारे घर में जाने से हमको रोक रहा। थोड़ी देर के लिए शक तो आया नहीं? बोलो, कोई अजनबी आपके घर के दरवाजे पे बैठा हो और आप प्रदेश से आए या पटना से या आप बिहार या क्या कहते हैं किसी दिल्ली बंबई से आए और देखें कि कोई खूबसूरत सा लौंडा बैठा हुआ घर के दरवाजे और आपको अंदर जाने से रोके, और आपको ये भी पता हो कि अंदर हम गए थे तो खाली खुली पेट था, कोई मसला नहीं था कि हमल उमल ठहरे, कोई पता हो, तो इतने दिन में इतना बड़ा सा मोटा तगड़ा लौंडा हो गया बैठा हुआ, ये कौन है? और आपको रोके तो आपको पूछना तू कौन है बे? कम से कम इतना तो एक इंसान पूछेगा। अब भगवान थे, जोश था, शंकर थे, ये कहां ये सब पूछने वाले?
उठा तलवार, ठीक, मार दी गर्दन। मैं कहा यार ये भी भगवान है, ये भी पुरुषोत्तम है कि नहीं? बातें बड़ी अजीब और गरीब हैं जो को बुरी नहीं लगनी चाहिए, माफ कीजिएगा, मैं कोई मजाक में ये बात नहीं करूं, ये हकीकत है जो लिखी हुई कहानियां। अब इतने में पार्वती जी नहा वहा के निकले, कौन है क्या हुआ? देखा तो हजरत शंकर तशरीफ रखते हैं, बेटा तड़प रहा, मुंडी कहीं छटकी हुई। कहा ये क्या गजब है, या तुमने क्या कर दिया? कहा क्या हुआ? कहा ये तो हमारा बेटा था, हमारा बच्चा था। अब शंकर जी को तो और गुस्सा आया होगा कि ये कहां की इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर है, मैं तो गया था तो खाली खुली था, ये कहां से इसका बेटा हो गया? जरूर कोई ना कोई मसला, गुस्सा तो लगेगा ना भाई। बहरहाल उसने अब बीवी को तो मनाना ही है, समझाना ही है। अब बीवी गुस्सा हो गई, कहा कि इसको जिंदा करो। कहा हम तो नहीं कर सकते जिंदा, ये भी भगवान की कृपा, पत्थर जिंदा हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें, लेकिन इंसान में जिंदगी, बोलो, जो प्राण पत्थरों में डालते हैं उनसे को हमारे बॉर्डर पे फौजी बेचारे बेगुनाह मारे जाते हैं, जा जाके वहीं बॉर्डर ही के ऊपर हजरत को भेज दो कि कम से कम प्राण ही प्रतिष्ठा करते रहें, डालते रहें, जिंदा करते रहें, कोई ना मरे। खामखा हॉस्पिटलों में जरूरत क्या है इसकी? उन्हीं को पकड़ के ले जाया करो, करवाओ सब काम। कहने लगे वो कैसे होगा? कहा ऐसे नहीं, जाओ किसी जानवर की मुंडी लाओ और ला करके इसके सर के ऊपर रख दो तो ये जिंदा हो जाएगा। अब ये एक जुर्म तो किया ही था भगवान ने, और दूसरा जुर्म बाहर निकले तो कुछ ना देखा, आओ ना ताओ, वो बेचारा मिस्कीन गरीब हाथी वहां से झूमता झामता आ रहा था। हजरत ने ना आओ देखा ना ताओ, तलवार निकाली, जोश तो थी, मुंडी काटी और सूंड समेत ला के उस बच्चे के सर पे रखी। अब वो कहाँ टिका होगा, उतना बड़ा मुंडा और इतना बड़ा मुंडा, ये दोनों मुंडे हैं, पंजाबी जुबान में मुंडा लड़के को बोलते और सर को भी मुंडी बोलते, तो इतनी बड़ी मुंडी और इतना छोटा मुंडा, वो कहां से उसके आए होगा वो टुंडा। बहरहाल बैठ गई और जनाब अली, वो उनका नाम पड़ गया क्या, बोलो, गणेश भगवान, वो भी भगवान हो गए। ये कैसे भगवान है जिनको पता ही नहीं है, जिनको इल्म नहीं है कि ये बेटा है कि बेटी, जो अपने बीवी के कहने, वो बीवी ही ज्यादा बुद्धिमान हुई, अक्लमंद हुई पार्वती जी कि शंकर खामखा भगवान है, वो तो उनको पता ही नहीं कि कैसे जिंदा किया जाता है, वो तो मट्टी से इंसान भी बना के जिंदा कर देती हैं, मुंडी हाथी की कटवा के बच्चे को जिंदा कर देती। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, मुसलमानों मुझे बताओ, वो मुंडी क्या हुई जो उनकी थी? अगर हाथी की मुंडी लग सकती तो उस बेचारे लड़के की मुंडी तो खुद ब खुद लग जानी थी, परफेक्ट। लेकिन वो मुंडी का आज तक कोई पता, ये अल्लाह ताला के यहाँ पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला, वो अल्लाह बताएगा कहाँ तुमने उसको छुपाया है, जब यहां से जाओगे और जब अल्लाह का मुकाबला होगा सामने आमने सामने, तब पता चलेगा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने ऐसी बुद्धि न दी है, और अल्लाह हमें ऐसी अकल न भी अता फरमाए जहां उसके हुक्म की इताअत भी ना हो, उसकी मारिफत ना हो, उसकी पहचान ना हो। नमरूद ने इब्राहिम से कहा मैं मारता और जिलाता हूं, यहां से बात उठी थी कि नहीं उठी? हजरत इब्राहिम समझ गए ये इंतहाई दर्जे का अहमक और बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर है, बादशाह है, हाकिम है, ये मारता और जिलाता। इस तरह से कहा फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब। अल्लाहु अकबर। ये होता है मुनाज़रे का अंदाज, ये होती है गुफ्तगू एक मोमिन की। बहस नहीं करता वो, बातिल के मुंह नहीं लगता उसको। जिसके पास खजाने ही खजाने हो इल्म के, वो एक छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ता। छोड़ो जान दो, कोई बात नहीं, मत मानो, चलो ये बताओ, चलो ये बताओ, चलो ये बताओ। इब्राहिम ने भी मौजूए मुनाजरा, पहलुए मुनाजरा तब्दील किया और कहा मेरा रब, मैं जिसकी इबादत व बंदगी करता हूं उसकी शान ये है कि या वो मशरिक से, पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। अगर तू अपने आप को खुदा कहता है तो तू पश्चिम से सूरज निकाल दे और पूरब में डुबो दे, मैं तुझे खुदा मानने के लिए तैयार हूं। फबहतल्लज़ी कफर, तो वो काफिर हक का बक्का रह गया।
मबहूत हो गया, काला हो गया उसका चेहरा। और आज तक ये चैल